भक्तों का अपार जनसागर, नाम गजल की अखंड धारा, हर दिशा में भक्ति रस की गंगा प्रवाहित हो रही थी। धाम की हवा भी गणी गणगणात बूते की दिव्य ऊंज में अनुप्राणित थी। जहाँ समर्पण का अमृत बहता है, वही भूमि तीर्थ बन जाती है। और आज नाणिस्थाम परम तीर्थ बन गया था। नाणिस्थाम की पावन भूमि पर संपन्न हुआ यह वार्षिक वारी उत्सव केवल आध्यात्मिक उत्सव नहीं था, एक कृपा यज्ञ था, आनंदोत्सव का उच्चतम महापर्व था। महाराष्ट्र की पुण्य भूमि सदैव संतों की कर्म भूमि रही है। युगों युगों से यहाँ दिव्य संत रत्न अवतारित हुए, जिन्होंने गुरु कृपा से न केवल अपने जीवन को बल्कि समस्त जगत को भी उपकृत किया है। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी इन्हीं दिव्य महाविभूतियों में से एक है। गुरु भक्ति का ऐसा अनुपम स्वरूप, इतना निर्मल समर्पण क्वचित ही देखने को मिल पाता है। स्वयं प्रभु अपने उपासक के प्रति निस्सीम भाव को अभंग रूप में अभिव्यक्त करते हैं। गजानन माझा गुरु, गजानन कल्पतरु, सौख्याचा सागरु गजानन। सच में ऐसी गुरु निष्ठा का श्रवण ही मन को प्रसन्न और पावन कर देता है। और इसी दिव्यता की साक्षी बनी नाणिस्थाम की पवित्र भूमि। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 फरवरी को श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिन वारी महोत्सव प्रभु की कृपा छाया में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यह दिन सौभाग्य की पर्व बेला थी। यह श्री संत शिरोमणि गजानन महाराज जी की दिव्य प्रकट लीला की स्मरणोत्सव तिथि थी। माघ वद्य सप्तमी का यह शुभ दिन पुनः हमें उस पावन क्षण में ले जाता है जब अध्यात्म मूर्त रूप में अवतारित हुआ और मानवता का पथ उजागर किया। भक्ति की अमृत सरिता उनके पावन सानिध्य और उदात्त विचारों से निरंतर भक्तों तक प्रवाहित होती थी। अपने आराध्य के महनीय कार्य को रामानंदाचार्य जी ने भी अदम्य निष्ठा, दृढ़ आस्था और पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ाया है। उनके हृदय में संत गजानन महाराज के प्रति जो भक्ति भाव है, वह उनके अभंगों में भी सहज ही झलकता है। इसी भाव प्रभाव में वे कहते हैं कि शेगावी भूवैकुंठात राहतो माझा प्राण सखा। इसी पावन भूमि में रामानंद संप्रदाय के दक्षिण पीठ नाणिस्थाम के दिनांक 7 और 8 फरवरी 2026 को श्री संत श्रेष्ठ गजानन महाराज जी का 148वां प्रकट महोत्सव तथा 726वां आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का जन्मोत्सव पूजा पाठ जगत गुरु श्री की कृपापूर्ण उपस्थिति में अतुलनीय भव्यता और भक्ति रस के साथ संपन्न हुआ। यह वारी महोत्सव सनातन धर्म की अक्षय धारा है, एक ऐसा महायज्ञ जिसमें प्रत्येक भक्त अपना निर्मल भाव समर्पित करता है और अंतर्मन में संतोष का शांत सरोवर उदित होता है। यह पावन दिवस केवल श्री गजानन महाराज जी की प्रकृति ही नहीं है, यह आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की पावन जयंती का दिव्य अवसर भी है। यह दिन समता, भक्ति और आध्यात्मिक जागरण की महान विरासत का उत्सव है। आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के उन दिव्य आचार्यों में से हैं, जिन्होंने अपने युग में जातिगत ऊंच नीच भेदभाव और संकीर्णता को दृढ़ता से चुनौती दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किसी जाति, वर्ग या जन्म से नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आंतरिक शुद्धता से प्रशस्त होता है। उनके प्रयासों से समाज के उपेक्षित वर्गों को भी धर्म और आध्यात्मिक साधना में समान अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे व्यापक सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त हुआ और हिंदू धर्म रक्षण और आध्यात्मिक जागरूकता के नए द्वार खुले। दक्षिण भारत का पावन श्री क्षेत्र नाणिस्थाम इसी परंपरा का
प्रमुख केंद्र है। रामानंद संप्रदाय के दक्षिण पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी वैष्णव सिद्धांतों और समाज कल्याण हेतु सदैव कार्यरत रहते हैं। इस वारी महोत्सव का पावन आरंभ भी श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी ने स्वयं जन कल्याण की मंगल कामना के साथ किया है। उनका स्पष्ट मत है कि महापुरुषों की पुण्यतिथि और जयंती मनाना उनके महान कार्यों का सम्मान ही नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का शुभ संकल्प भी है। तिथि 7 फरवरी उत्सव का प्रथम दिवस जैसे ही उदित हुआ, मंगल काकड़ आरती, अभिषेक और पूजा विधि से वातावरण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो गया। हजारों भाविक उत्साह और श्रद्धा के साथ नाड़ीस्थान पहुंचे थे। प्रातः काल के पवित्र क्षणों में दिव्य मंत्रोच्चारण के साथ संत चिरंजीव महामृत्युंजय महायज्ञ का शुभारंभ अत्यंत विधिवत हुआ। संपूर्ण यज्ञ प्रभु के सूक्ष्म मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ता रहा, जो प्रत्येक भक्त के हृदय में शुभ संकल्पों की ज्योति प्रज्वलित कर रहा था। यज्ञोत्तर महाप्रसाद का वितरण हुआ। गजानन महाराज प्रकट दिन के पावन उपलक्ष्य में 2 दिनों तक अखंड अन्नदान सेवा चलती रही। स्वयं संत गजानन महाराज जी ने अपने आदर्श आचरण से अन्न की महिमा को भक्तों के हृदय में दृढ़ता से प्रतिष्ठित किया था। उन्होंने छोटे पत्तलों में बचे अन्न को सहज भाव से ग्रहण कर संसार को यह संदेश दिया कि अन्न पूर्ण ब्रह्म है, इसका अपमान कभी न करें, क्योंकि भूखे इंसान की थाली में पहुंचा प्रत्येक और अन्न का दाना उनके जीवन का आधार बनता है। इसी पावन प्रेरणा से उत्सव के दोनों दिनों में अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया। उसके उपरांत रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार मुख्य मंदिर से निमंत्रित देवता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और राम मंदिर के अधिष्ठाता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को शोभायमान पालकी में विधिवत विराजित किया गया। श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के मनोहर संगम के बीच मंगल ध्वनियों के साथ यह पालकी विहार मंदिर परिसर में अत्यंत भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। मुख्य मंदिर पहुंचकर देवताओं को पूर्ण विधि विधान के साथ पुनः प्रतिष्ठित किया गया। संध्या आरती के पश्चात महोत्सव की पावन बेला में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए भक्त मंडलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर उत्सव को और भी भावपूर्ण बना दिया। उत्सव की गरिमा बढ़ाते हुए यह आयोजन अपने आप में जीवन दर्शन का साक्षात स्वरूप प्रतीत हो रहा था, जिससे संपूर्ण वातावरण आनंद और प्रसन्नता से भर उठा। इसी आयोजन के साथ ही दिन का प्रभु की शयन आरती से समापन हुआ, जिसने आगामी मुख्य दिवस की प्रतीक्षा को और भी उत्साह से भर दिया। 8 फरवरी की पावन बेला माघ वद्य सप्तमी, श्री संत गजानन महाराज जी का दिव्य प्रकट दिन, पूजन, आरती, शोभा यात्रा, प्रवचन,
पूरे दिन धाम साक्षात महापुण्य का केंद्र बन गया था। प्रातःकाल नाथन से माहिर स्थल पर पूज्य श्रीमद रामानंदाचार्य जी का मंगल आगमन अत्यंत पावन वातावरण में हुआ। उनके आगमन उपरांत परंपरा के अनुरूप संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज जी को विधिपूर्वक पालकी में आसीनिस्थ किया गया। सुगंधित और मनोहर पुष्पों से सजे भव्य रथ में प्रभु विराजमान हुए और समस्त परिसर आस्था के प्रकाश से आलोकित हुआ। इसके पश्चात हजारों की संख्या में पधारे भक्तगण शोभा यात्रा में भजन कीर्तन की मधुर सुर धारा के बीच मुख्य मंदिर की ओर अग्रसर हुए। शोभा यात्रा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न प्रदेशों की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करती आकर्षक झांकियों ने आध्यात्मिक छटा को और भी अद्भुत बना दिया था। देश के विविध प्रांतों छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान सहित अनेक राज्यों से श्रद्धालु इस महोत्सव में उपस्थित थे। पूरा धाम आनंद, भक्ति और उत्साह के रंगों में रंगा था। ढोल नगाड़ों की धाप, गाजे बाजे की गूंज के साथ निकली यह भव्य शोभा यात्रा देखते ही देखते आस्था के अथाह सागर में परिवर्तित हो गई। इस ऐतिहासिक आयोजन में स्त्री शक्तियों ने सिर पर कलश और तुलसी धारण कर धर्म, संस्कार और संस्कृति का गौरवपूर्ण संदेश दिया। युवाओं ने भी विभिन्न देवी देवताओं की प्रेरणादायी झांकियां प्रस्तुत की। इस भव्य शोभा यात्रा में युवाओं ने ऐसी अलौकिक छटा बिखेरी जो श्रद्धा और ऊर्जा दोनों का अनुपम संगम बनकर उभरी। जब विभिन्न देवी देवताओं की प्रेरणादायी झांकियां और जीवंत प्रतिकृतियां मंच पर प्रकट हुई तो लगा मानो स्वयं दिव्यता अवतार लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और फिर संत गजानन महाराज जी की दिव्य प्रतिमा तथा आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की तेजोमय प्रतिकृति ने दर्शकों का हृदय जीत लिया था। दृष्टि जहाँ भी ठहरती वहाँ भक्ति, शौर्य और अध्यात्म का अद्भुत प्रकाश दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक इन झांकियों में सहभागी थे। हर आयु, हर प्रांत और हर वर्ग का व्यक्ति इस उत्सव में रंग भरता दिखाई दे रहा था। नाड़ेस्थान में उमड़ी अपार भीड़ आस्था की उस शक्ति का प्रमाण बनी जिसने सभी को एक सूत्र में जोड़ दिया। यह दृश्य सनातन हिंदू समाज की एकजुटता और अटूट आस्था का भव्य प्रतीक बनकर उभरा। यह भव्य शोभा यात्रा अत्यंत हर्ष, उमंग और श्रद्धा से भरपूर वातावरण में मुख्य मंदिर परिसर में पहुंची। श्री संत गजानन महाराज जी को मुख्य मंदिर में विधिवत प्रतिष्ठित किया गया। आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की पावन जयंती एवं श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिन बाही उत्सव की दिव्य शोभा यात्रा जब अपने सौंदर्य वैभव को प्राप्त कर संपन्न हुई तब संपूर्ण वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। इसी दिव्य तरंगों की छाया में सप्त चिरंजीव महामृत्युंजय यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई और मानो समस्त भूमि दिव्यता से अभिषेक हो गई हो। यज्ञ की इस पवित्र पूर्णाहुति के उपरांत आरंभ हुआ भव्य रक्तदान संकल्प पूर्ति समारोह, जिसने मानव सेवा को केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का स्वरूप प्रदान किया था। जीवन दान महाकुंभ 2026 यह विशाल आयोजन
आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के अनुरूप समर्पित सेवा भाव का एक सजीव स्वरूप बन चुका है। 4 से 18 जनवरी 2026 तक केवल 15 दिनों तक चलने वाले इस महाअभियान में 1,71,150 रक्त कुपियां संकलित हुई थी, जो मानव सेवा की भावना का एक ऐतिहासिक प्रमाण बन गई थी। देश भर के विभिन्न स्थलों पर संचालित भव्य रक्तदान शिविरों ने इस महाअभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। विश्व स्तर पर भी इस अभियान को विशेष मान्यता और प्रशंसा प्राप्त हुई। आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की पावन जयंती महोत्सव के पुण्य अवसर पर इस दिव्य संकल्प की सिद्धि के उपलक्ष्य में संकल्प पूर्ति सम्मान समारोह अत्यंत भव्यता और गौरव गरिमा के साथ आयोजित किया गया। इन सभी समर्पित सेवाभावी भक्तों को गौरव पूर्वक सम्मानित किया गया। उनका योगदान सिद्ध करता है कि सेवा केवल कर्तव्य नहीं, अपितु रामानंदीय परंपरा का शाश्वत धर्म है। इस रक्तदान संकल्प पूर्ति सम्मान समारोह में अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। गणमान्य अतिथियों में थे माननीय श्री प्रकाश आंबेडकर साहिब, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय श्री किरण भैया सामंत साहेब, विधायक रत्नागिरी, माननीय श्री शेखर निकम साहेब, विधायक रत्नागिरी, माननीय डॉक्टर पुरुषोत्तम गिरी, सह संचालक महाराष्ट्र राज्य रक्त संक्रमण परिषद। सभी अतिथियों ने प्रभु के समाज हितार्थ विविध सामाजिक उपक्रमों तथा रक्तदान जैसे मानवतावादी कार्यों की हृदय स्पर्शी सराहना की। इस आनंदवारी उत्सव का सायंकालीन सत्र भक्ति रस का सागर बनकर प्रकट हुआ। जैसे कि पुष्प वाटिका में सैकड़ों फूल एक साथ खिलकर रंग बिखेरते हैं, ठीक वैसे ही भक्तों से सुशोभित सुंदर गढ़ का दृश्य अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। हर हृदय में प्रभु के पावन आगमन की मधुर प्रतीक्षा थी। इस भक्ति सुगंध से भरे वातावरण में प्रभु का शुभ आगमन हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ संध्या आरती की मंगल ध्वनि के साथ हुआ और उसके साथ ही कार्यक्रम का अगला पावन अध्याय प्रारंभ हुआ परम पूज्य कानिफनाथ महाराज जी की अमृतमयी वाणी से। महाराज जी ने अपने प्रवचन में श्री संत गजानन महाराज जी की प्रकट दिन की आध्यात्मिक महिमा तथा आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की पावन जयंती का अद्वितीय महत्व अत्यंत हृदय स्पर्शी शब्दों में प्रतिपादित किया। उनके अमूल्य विचारों ने सभा को ज्ञान और प्रेरणा के उज्जवल प्रकाश से आलोकित कर दिया। परम वंदनीय जगद्गुरु श्रींच्या चरणी कोटी कोटी दंडवत करून आजचा हा जो सुवर्ण योग आहे तो आपण समजून घेऊया। ज्यांची आपण 726वी जयंती साजरी करत आहोत ते धर्म जगत मधले सम्राट आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य आणि ज्यांची 128वा प्रगट दिन सोहळा साजरा करत आहोत ते अध्यात्म जगत मधले सम्राट धर्म आणि अध्यात्म एकाने धर्मामध्ये क्रांती केली, एकाने अध्यात्मामध्ये क्रांती केली। अध्यात्म मीचा शोध सांगतो, माझं अस्तित्व काय, मी कोण आहे। आणि ज्याला मी कोण आहे याची जाणीव झाली त्याच्याकडून धर्माचं आचरण आपोआपच घडतं, ते वेगळं करावं नाही लागत। जसं झाड वाढतं त्याची सावली आपोआपच पडते। परंतु ज्या धर्मामध्ये मीच अस्तित्व जाणलं नाही तो धर्म 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 म्हणता म्हणता अधर्मवादी व्हावा लागतो। आणि म्हणून महाराज कदाचित आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती आज देशादेशांमध्ये युद्ध सुरू आहे।
सर्व देश आचरणच करतायत धर्माचं, पण काय म्हणतायत, मी मोठा आहे, माझा धर्म मोठा आहे तुमच्या धर्मापेक्षा. दोघांकडे धर्म आहे, पण काय म्हणतो, माझा धर्म मोठा आहे तुझ्या धर्मापेक्षा. आणि महाराजांनी खूप उत्तम सांगितलं, सुंदर सांगितलं की हे मनामध्ये जर पावित्र्य निर्माण व्हायचं असेल तर सद्गुरूंनी सांगितलेलं चिंतन मनन नामाचं केलं तर मीची जाणीव व्हायला लागेल. पण ती एवढी सोपी नाही आहे जेवढी मी म्हणतो तशी. बोलताना सोपं आहे, जगताना नाही. जगायचंय. परम पूज्य कानिवनाथ महाराज जी के श्रवणीय प्रवचन के बाद श्रीमद रामानंद आचार्य नरेंद्राचार्य जी ने समस्त भक्त वृंद को शुभ आशीर्वाद प्रदान किए. आशीर्वचन के पश्चात समस्त आमंत्रित देवताओं के समक्ष विश्व और संपूर्ण मानवता के मंगल, कल्याण और शांति की पावन प्रार्थना अर्पित की गई. सभी ने इस सार्वभौम मंगल कामना के साथ सभी देवताओं का आदरपूर्वक विधिवत अभिवंदन किया और तत्पश्चात पूज्य देवता श्री गणेश जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा संत शिरोमणि गजानन महाराज जी, इनकी पालकी का स्वस्थान में प्रस्थान हुआ. पालकी प्रस्थान के इस पवित्र क्षण में भक्तिमय घोष, मृदंग ताल, शंखनाद और जप ध्वनियों से संपूर्ण परिसर आस्था और भक्ति से अलंकृत हुआ था. और इसी हृदय स्पर्शी और दिव्य वातावरण में हीची दान देगा देवा तुझा विसर न भावा, इस विदाई आरती से महोत्सव का समापन हुआ और भक्तों के जीवन में पावन स्मृतियों का पवित्र अध्याय जुड़ गया. यह अद्भुत आध्यात्मिक महाउत्सव हर भक्त मन को पवित्र मंगल स्नान का सौभाग्य प्रदान कर गया. गण गण गणात पूर्ते. जय सिया राम.